हेलो दोस्तों। आज हम सीटेट का सेकंड लेक्चर लेंगे जो स्टार्ट होगा। सीटेट 2022 का सेकंड लेक्चर है आज। जो कोई एमसीक्यू करवा रहे थे उसका सेकंड लेक्चर है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, एक भाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं? बिल्कुल नहीं। एक भाषिक होते हैं? बिल्कुल नहीं। भाषा में कमज़ोर होते हैं? बिल्कुल नहीं। भाषा में कमज़ोर जो है कि ये प्राइमरी स्टेज पे तो बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है। तो बहुभाषिक होते हैं, एकदम राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, उर्दू होना चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम तो हिंदी होना चाहिए। हिंदी तो मानक लैंग्वेज हो जाएगा। उर्दू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी होना चाहिए? ये भी नहीं होगा। बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। इससे बच्चा जो है आसानी से अपनी अभिव्यक्त करेगा, भाषा के कौशलों को सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन जो है, दूसरे कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी बात करता है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपने आप से बात करता है। तो यहाँ अपने मातृभाषा में बात करता है। मातृभाषा में बात करता है। तो अपने मातृभाषा में बात करता है तो उसे बिल्कुल अनदेखा कर देना चाहिए। बाकी बच्चों से भाषा सीखने के लिए कहना चाहिए। उसे बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए उसे डांटेंगे कि कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, उसकी भाषा समझने की कोशिश करेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा पे ही ध्यान देकर उसके भाषा सीखने के कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाकी बच्चों में उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई बच्चा किसी की लैंग्वेज उतना सक्षम नहीं होता कि सीख ले। उसे डांटेंगे कि कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, ये तो कतई नहीं करेंगे। सीटेट में एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, जहाँ नकारात्मक क्वेश्चंस हों वहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और बच्चे के डांटने से ऊपर होगा, बच्चे के डांटने के ऊपर होगा तब तो वो जाहिर से का आंसर गलत ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो उसकी भाषा समझने की कोशिश करेंगे, ये फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ जो है, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, अपनी अनुभव दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, उसमें जो वो दुनिया के देखने का दृष्टिकोण होता है तो उसमें सबसे प्रमुख क्या है, तो क्या लेके आते हैं? समस्याएं? बिल्कुल नहीं। भाषा, पाठ्य पुस्तकें? बिल्कुल नहीं। कमियां? बिल्कुल नहीं। वो लाते हैं अपनी समृद्धशाली भाषा, जो परिवेश अपने परिवार से सीख के आते हैं, उनका हमें उपयोग करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। तो बहुभाषिकता समस्या भी है और हमारी पहचान भी है, तो ये गलत है। विडंबना है, संस्कृत है, ये भी गलत है। चुनौती है, संस्कृत है, ये भी गलत है। तो हमारी बहुभाषिकता हमारी पहचान है और संस्कृति भी है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। विभिन्न भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। बच्चे को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को 2 भाषाओं में अवश्य करवाती हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चे कई भाषाओं की कविताओं का ज्ञान करवाते हैं, ये तो प्राइमरी स्टेज पे दम नहीं है।
विभिन्न भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, ये भी प्राइमरी स्टेज पे नहीं है। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर, छठे का फर्स्ट राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं। द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो द्विभाषिक बच्चे जो होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। सीमित चिंतन की अपेक्षा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सीमित जो लगा हुआ है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द्विभाषिक बच्चे सीमित अपेक्षाकृत बेहतर नहीं होते, सीमित चिंतन में नहीं होता है। फिर द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंथ का सेकेंड राइट हो जाएगा। फिर एट्थ का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो हिंदी भाषा में की कक्षा में प्रायः हिंदी इतर, मतलब हिंदी से इतर जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, अगर वो हिंदी सीखना चाहते हैं तो उनको कठिनाइयाँ क्या आती हैं। उनकी कठिनाइयाँ ऑप्शन के हिसाब से हिंदी बहुत कठिन होती है, ये कोई बात नहीं। हिंदी सीखने में उनकी अरुचि होती है, ये भी गलत है। वे मन लगा के हिंदी नहीं सीखते, ये भी गलत है। ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की इस रचना में अंतर होता है, जिससे उनकी कठिनाइयों का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी भाषा का बिल्कुल नहीं, शास्त्रीय भाषा का बिल्कुल नहीं, क्षेत्रीय भाषा का बिल्कुल नहीं, उनकी मातृभाषा। व्यक्तित्व निर्माण, जब बच्चा आता है तो उसके व्यक्तित्व निर्माण करने का सर्वोत्तम तरीका है कि उसकी मातृभाषा में उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वो बोलेगा, उसके भाषा कौशल का विकास होगा और व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो इसीलिए हमें बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है मातृभाषा का योगदान। और 10th क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषी कक्षा में कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो, एक कतई नहीं होना चाहिए। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली सम्मान दिया जाए, ये होना चाहिए, क्योंकि उसके मातृभाषा का सम्मान देंगे, प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान हो जाएगा, और प्रत्येक बच्चे का जो है कि जो अपने परिवेश, अपने वातावरण से सीख के आता है, वो कक्षा में बोलने का प्रयास करेगा। उससे जो बच्चों में आदान प्रदान होगा, भाषा कौशल का विकास होगा, और अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर होते हैं, जिसकी वजह से बहुभाषी कक्षा बन जाता है। और थर्ड ऑप्शन, बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 से अधिक भाषा पढ़ लिख ले सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 10 का सेकंड सही है। फिर 11, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। किसके संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है? तो भाषा शिक्षण हम करने जाते हैं तो उसको आर्थिक रूप से नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। नैतिकता, ये भी गलत है। सांस्कृतिक, ये भी गलत है। बहुभाषी के संदर्भ में, क्योंकि भाषा शिक्षण करते समय हम बहुभाषी मान्यता देनी चाहिए, जिससे बच्चे सीख सकें, अभिव्यक्त कर दें, भाषा कौशल का विकास होगा। तो 11th का जो हो जाएगा 4th सही हो जाएगा। 12th जो है, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बहुभाषी कक्षा में अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। अस्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। स्वीकार करना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो थर्ड ऑप्शन, इसका जो है 12th का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 देखते हैं। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, बिल्कुल गलत। संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिससे हम उनके कौशलों का विकास कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है इसका।
भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होते हैं? तो अनुवाद विधि, ये प्राइमरी लेवल पे तो नहीं होना चाहिए। द्विभाषिक विधि और प्रत्यक्ष विधि हो सकता है। प्रत्यक्ष विधि से आप मतलब बिना मध्यस्थ बनाए दूसरी भाषा को सिखा सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता, होता है। मातृभाषा का व्याघात मतलब प्रभाव पड़ता ही है। भाषा सीखने में मातृभाषा का प्रभाव पड़ता है। तो आज के 15 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।